सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती के बारे में। अब साथियों, इस भर्ती में क्या होने वाला है, क्योंकि कल एक धरना हुआ था जिसमें इस भर्ती की जांच की मांग की गई थी। उससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब पेपर हुआ था तो पेपर देने के बाद कुछ सेंटर पर बच्चे 3 से 4 घंटे के बाद पेपर देके निकल के आ रहे थे। कहीं कहीं पर पर्ची पाई गई थी, बच्चे पकड़े गए थे। उसके बावजूद भी सरकार और आयोग ने साफ इनकार कर दिया था कि इस भर्ती में कोई धांधली या फिर पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अब साथियों, अगर ये भर्ती होती है तो इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जितने भी हमारे साथी जिन्होंने लेखपाल की परीक्षा दी है उन सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आप लोग पूरा देखना। उसके अलावा जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि समय समय पर मैं यूपी ट्रिपल एससी या उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी होती है सबकी अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपकी भर्ती लेखपाल। अगर इस भर्ती के बारे में बात करें तो जिस दिन से इसका पेपर हुआ है उसी दिन से ये भर्ती सुर्खियों में है, धांधली को लेकर, गड़बड़ी को लेकर या फिर नकल को लेकर। लेकिन सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया था और आयोग ने भी कि लेखपाल भर्ती में कोई भी धांधली या पेपर लीक की खबरें सामने नहीं आई है, इसलिए भर्ती आपकी बिल्कुल सुरक्षित है और सही से हो रही है। तो अगर ये भर्ती अब हो जाती है तो इसमें क्या कट ऑफ रहने वाली है, कब तक इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, आगे देख लेते हैं। और अगर इसमें जांच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी हमारे साथी कल पहुंचे थे इको गार्डन लखनऊ में विवेक सर के साथ, उन्होंने बहुत अच्छी आवाज़ उठाई थी इस भर्ती को लेकर, या इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस में जितनी भर्तियां हैं उनके स्कोर कार्ड को लेकर। तो उनका और जितने हमारे साथी पहुंचे थे उन सभी के हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब अगर इस भर्ती में जांच नहीं होती है तो सीधी सी बात है, भर्ती पूरी होगी चाहे हम कुछ भी कर लें। अगर आयोग ने और सरकार ने कह दिया है कि भर्ती निष्पक्ष हुई है, अच्छे से हुई है, तो फिर साथियों इसका रिजल्ट ही आएगा। और रिजल्ट कब तक मिलेगा, क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अगर जांच हो जाए तो और अच्छी बात है, ताकि भर्ती चाहे समय से हो जाए या फिर कुछ देर से हो जाए, लेकिन भर्ती एकदम से साफ सुथरी होनी चाहिए, गड़बड़ी धांधली नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देखें भाई, तो इसमें कुल पोस्टों की संख्या 7,994 थी। एग्जाम साथियों कब हुआ था इसका, 21 मई को, और आयोग इतनी तेजी में था कि उसकी आंसर की अगले दिन यानी कि 22 मई को दे दी गई थी। यानी कि इतनी वीडियो वायरल होने के बाद भी आयोग पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर की अगले दिन आ गई थी। बात करें शॉर्टलिस्ट यानी कि परीक्षा देने के लिए कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो 3.66 लाख। लेकिन भर्ती में परीक्षा देने के लिए कितने लोग गए थे इस भर्ती के, तो 3 लाख के आसपास। यानी कि परीक्षा देने वाले 3 लाख के आसपास कैंडिडेट थे। एग्जाम लेवल की बात करें तो एग्जाम इसका मॉडरेट था, ना ही पेपर इतना हार्ड था और ना ही पेपर इतना आसान था। यानी आप इसको मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे और कुछ क्वेश्चन बहुत इतने हार्ड थे कि बच्चों ने पढ़े भी नहीं होंगे। इस लेवल के क्वेश्चन भी इसके अंदर थे। तो हम मोटा मोटा इसे मॉडरेट कह सकते हैं, ना ही पेपर आसान था और ना ही पेपर आपका बहुत ज्यादा टफ था। अगर बात करें कि इस पेपर में क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई थी और क्या क्या उनका लेवल था, तो देखिए सबसे पहले बात करें यूपीजीएस की, तो जितनी परीक्षाएं पहले यूपी ट्रिपल एससी की हुई हैं उनके मुकाबले यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीजीएस के, वो एकदम से उनके मुकाबले थोड़े आसान थे। यानी कि 20 क्वेश्चन में से आप आराम से 14-15 क्वेश्चन कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन थे यूपीजीएस के। यानी कि जो बच्चे काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी में लगे हैं, तो वे हमारे साथी आराम से 14 से 15 क्वेश्चन बना सकते थे। यूपीजीएस ऐसा आया था। कंप्यूटर इस बार भी हार्ड आया था, बिल्कुल आसान नहीं था। यहाँ 7 से 6-7 क्वेश्चन बनाने बड़ा मुश्किल था। कंप्यूटर के इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे। डीआई की बात करें तो डीआई आसान था, वहां आप लोग आराम से 9 या 10 क्वेश्चन बना सकते थे। हिंदी भी आसान थी, आप लोग आराम से 9 या 10 क्वेश्चन बना सकते थे। ये दोनों विषय ऐसे थे जहां सबसे अधिक क्वेश्चन बन सकते थे। पूरे पूरे भी हमारे कुछ साथी लाए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ईबीएस, यहाँ क्वेश्चन देखिए बहुत हार्ड थे। यहाँ तो 4 से 5 क्वेश्चन बनाने भी बड़े मुश्किल हो रहे थे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे ईवीएस के, आपने देखे भी होंगे। एक आध दो क्वेश्चन को छोड़ दें, बाकी सारे क्वेश्चन आपके बहुत बड़े बड़े और अच्छे लेवल के थे। जी के जीएस में देखें हम लोग तो 35 क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन इतने आसान आए थे कि भाई अगर आप तैयारी नहीं भी करते तब भी उन सवालों को बना लेते, अगर थोड़ी बहुत तैयारी आपने पहले से कर रखी है, या फिर क्वेश्चन उस लेवल के आए थे कि आपने कितना भी पढ़ा होगा लेकिन वो आपके कवरेज से बाहर थे। तो इस तरह का जीएस आया था और इसमें आप लोग 20 क्वेश्चन बनाना, यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कुल मिलाकर ये परीक्षा का पैटर्न रहा था।
कुछ चीजें इसमें आसान पूछी गई थी, जैसे कि डीआई के क्वेश्चन हो गए या हिंदी के क्वेश्चन हो गए और यूपीजीएस के, और कुछ पार्ट इतने हार्ड पूछे गए थे, कंप्यूटर हो गया, ईवीएस हो गया और आपका जीके जीएस हो गया। जीके जैसे मैंने बताया कुछ क्वेश्चन आसान थे तो कुछ आपके बहुत हार्ड थे। और आप सभी जानते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी 1/4 की। तो एवरेज बच्चा भी इसमें कम से कम मैं मानता हूं कि 55 से 60 के आसपास क्वेश्चन बना सकता था, ऐसा पेपर था। तो लेकिन क्या इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा? तो साथियों आप भी जानते हैं कि इतने पर सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। जब हम 80-90 क्वेश्चन करते हैं या 75 के बाद सब शुरू करते हैं हम लोग, तो कुछ क्वेश्चन हमारे गलत भी होते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग कट कट के फिर ये 60 से भी नीचे रह जाते हैं या 60 तक रह जाते हैं। मानकर चलिए किसी ने 90 क्वेश्चन कर दिए और उसके 70 सही है, 20 गलत हो गए, तो सीधी सी बात है कुछ क्वेश्चन उसके घटेंगे, यानी 65 पे वो आ जाएगा। तो वैसा ही होता है आपका यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में। ऊपर से ऑप्शन 5 होते हैं, एक ऑप्शन और था उसमें जानते हो, ऑप्शन 5 होते हैं। ये भी बड़ी दिक्कत होती है। एक तो पेपर के कुछ क्वेश्चन इतने हार्ड थे, ऊपर से ऑप्शन 5 थे, उनको बताना लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से 55 से 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक एवरेज बच्चा बना सकता था। लेकिन अब इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, उसका एक अनुमान हम लगा लेते हैं। तो साथियों ये कट ऑफ मेरे हिसाब से है, ये गलत भी हो सकती है, कुछ जरूरी नहीं है। कुछ हमारे साथियों कट ऑफ सही भी लगेगी है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ये कट ऑफ सही नहीं लगेगी। तो ये मेरा एक अनुमान है, आपका अनुमान कुछ हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर भर्ती में ज्यादा धांधली वगैरह नहीं हुई है, जैसे कि आयोग और सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि लेखपाल भर्ती में कोई ज्यादा धांधली गड़बड़ी नहीं हुई है, तो अगर भर्ती बिल्कुल साफ सुथरी होती है तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं और 68 +- 1 कर लेना, या तो 1 नंबर ज्यादा या 1 नंबर कम, तो इसी के आसपास कट ऑफ आपकी रहने वाली है। ओबीसी की बात करें तो 66, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64, एससी की बात करें तो 62, एसटी की बात करें तो 55 और बात करें फीमेल की तो आपकी 64। तो इसके पास मुझे लगता है कि ये कट ऑफ रहने वाली है फाइनल, यानी कि लेखपाल की। ओबीसी में सब में एक एक क्वेश्चन का तुम बस कर सकते हो आगे पीछे, यानी या तो एक क्वेश्चन आपकी ज्यादा है या एक क्वेश्चन आपका कम, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ आपकी जाने वाली है। क्योंकि पेपर का लेवल मैंने कहा ना 50% पेपर आसान था, 50% पेपर आपका हार्ड था। और जब हार्ड को हम करने जाते हैं तो सिली मिस्टेक हमसे हो जाती है, कुछ गलतियां भी होती हैं जिन्हें कट कटा के आप वहीं पहुंच जाते हैं। 70 क्रॉस करेगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी है। उसके बाद पेपर का लेवल, ऑप्शन 5, नेगेटिव मार्किंग, अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो ये साथियों कट ऑफ बन रही है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि ये कट ऑफ सही है मेरे हिसाब से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी जो अपनी राय हो उसे भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो ये चीजें थी आपकी भर्ती को लेकर। तो अगर साथियों भर्ती होती है तो मेरे ख्याल से कट ऑफ इसी के आसपास रहनी चाहिए, और अगर जांच वगैरह होती है तो फिर और अच्छी बात है। एक बार सभी बच्चों का कहने से एक जांच वगैरह इसमें हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भर्ती में पारदर्शिता और भरोसा बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हों वो सब पढ़ने वाले होने चाहिए, यानी किसी धांधलेबाजी का सिलेक्शन ना हो इसमें। तो बस यही कुछ जानकारी थी। और जहां तक बात करें इसके रिजल्ट की, तो अगर देखा जाए तो कम से कम 3 महीने बाद, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास आप मानकर चलो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप जानते हो अगले साल इलेक्शन भी है, तो ये सब भर्तियां पूरी करा कर सरकार को दिखाना भी है कि हमने लेखपाल इतने करा दिए, जूनियर असिस्टेंट इतने करा दिए, वीडियो वगैरह इतने करा दिए। तो अगस्त के लास्ट या फिर सितंबर में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा का। अगर सब कुछ सही रहा और यही क्रम चलता रहा तो जल्दी ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी आपकी भर्ती लेखपाल को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि हर एक वीडियो मेरी आपको मिल सके। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो साथी अगर मैथमेटिक्स और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो वो क्लासें मैंने शुरू कर दी हैं। तो सभी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं मैथ्स की क्लास और करंट अफेयर की। तो ठीक है साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।